श्री रामकृष्ण लीला प्रसंग स्वामी सादानंद जी द्वारा लिखित पाठ संख्या 165। गुरु भाव का प्रथम विकास। विवाह के उपरांत श्री रामकृष्ण देव की स्थिति को देखकर मथुर बाबू का क्रमशः उनकी ओर आकृष्ट होना, अन्यान्य लोगों का श्री रामकृष्ण देव के संबंध में अभिमत। श्री रामकृष्ण देव का उस समय विवाह हो चुका था, वे पूर्ण युवक थे। विवाह के पश्चात दक्षिणेश्वर वापस आकर उन्होंने श्री काली माता का पूजन करना प्रारंभ ही किया था, किंतु इस कार्य में संलग्न होते ही ईश्वर प्रेम में पुनः उनकी पागल जैसी स्थिति उत्पन्न हुई। ईश्वर प्राप्ति नहीं हुई, यह सोचकर कभी कभी वे धरती में मुंह रगड़ते हुए इस तरह रोया करते थे कि उनके चारों ओर लोग एकत्रित हो जाते थे। उस दृश्य को देखकर दुखित हो आपस में वे कहने लगते, ओह, इसे अवश्य ही कोई उत्कट रोग हो गया है। शूल रोग के दर्द से लोग इस प्रकार छटपटाया करते हैं। कभी पूजन करते समय सारे फूलों को अपने मस्तक पर रखकर वे निश्चेष्ट हो जाते थे। कभी कभी वे साधकों के रचित पदों को उन्मत्त होकर बहुत देर तक गाया करते थे। अन्यथा जिस समय वे यथासंभव साधारण स्थिति में रहा करते थे, उस समय जिसके साथ जैसा व्यवहार करना उचित है अथवा जिसे जिस तरह सम्मान प्रदान करने की रीति है, पहले की भांति ठीक वैसा ही किया करते थे। किंतु जगन्माता के ध्यान में जब उन्हें उस प्रकार का भावावेश होता था, एवं यह नहीं कि वह भावावेश दिन में 2-1 बार थोड़ी देर के लिए ही होता हो, उस समय श्री रामकृष्ण देव को कुछ भी ध्यान नहीं रहता था। तब किसी की कोई बात न तो वे सुनते ही थे और न उत्तर ही देते थे। किंतु उस स्थिति में भी बहुधा लोगों को उनके देव चरित्र के माधुर्य का परिचय प्राप्त होता रहता था। उस समय भी यदि कोई उनसे यह कहने लगता कि माँ के कुछ गीत तो सुनाइए, तत्काल ही उनके प्रति प्रेम होने के कारण वे मधुर कंठ से गाने लगते एवं गाते गाते गीत के भाव में आविष्ट होकर स्वयं आत्मविह्वल हो उठते थे। इससे पूर्व ही हीन बुद्धि, निम्न स्तर के कर्मचारी वर्ग तथा काली मंदिर के प्रधान कर्मचारी खजांची महोदय ने भी श्री रामकृष्ण देव के पूजन करते समय अनाचार की बहुत सी बातें रानी रासमणी तथा मथुर बाबू के कानों तक पहुंचाकर शिकायत की थी कि छोटे भट्टाचार्य सब कुछ नष्ट भ्रष्ट किए डाल रहे हैं। माँ का, श्री काली माता का पूजन तथा भोग आरती कुछ भी विधिवत नहीं हो रहा है। ऐसा अनाचार करने पर माँ क्या कभी पूजन भोग ग्रहण कर सकती हैं, आदि आदि। किंतु ऐसा कहने पर भी उन्हें कोई सफलता प्राप्त नहीं हो सकी थी, क्योंकि कभी कभी मथुर बाबू स्वयं बिना किसी को कोई समाचार दिए ही अकस्मात मंदिर में पहुंच जाते थे और छिपकर श्री रामकृष्ण देव का पूजन देखते थे। भक्ति विह्वल हो उनके बालक जैसे आचरण, श्री जगदम्बा के प्रति प्रेम पूर्ण हठ तथा अश्रुपात करते हुए उनकी प्रार्थना आदि को उन्होंने स्वयं देखा। निदान कर्मचारियों को वे आदेश कर चुके थे, छोटे भट्टाचार्य चाहे जो भी करें, तुम कभी उनके कार्य में किसी प्रकार बाधा न पहुंचाना और न उनसे कुछ कहना। पहले मुझे सूचित करना और मैं जैसा कहूँ वैसा ही करना। रानी रासमणी भी बीच बीच में वहां आकर माँ के श्रृंगार, फूलों की वेशभूषा आदि का दर्शन कर तथा श्री रामकृष्ण देव के मधुर कंठ से माँ के भजन गीत सुनकर इतनी मोहित हो चुकी थीं कि जब कभी वे काली मंदिर में आती तो छोटे भट्टाचार्य को अपने समीप बुलवाकर माँ के भजन गीत गाने के लिए उनसे अनुरोध करने लगती। श्री रामकृष्ण देव भी गाते समय इस बात को एकदम भूल कर कि और किसी को सुनाने के लिए वे गा रहे हैं, भाव विह्वल हो इस भावना से गाते थे मानो वे श्री जगदम्बा को ही गाना सुना रहे हैं।
इस प्रकार दिन बीतते जा रहे थे। संसार रूपी बड़ी गृहस्थी की तरह काली मंदिर की छोटी सी गृहस्थी में सब लोग अपने अपने कार्यों में व्यस्त थे एवं सांसारिक कामकाज तथा स्वार्थ चिंतन के बाद जितना समय मिलता था उसमें परनिंदा तथा परचर्चा आदि में संलग्न होकर लोग अपने चित्त की थकावट को दूर किया करते थे। इसलिए छोटे भट्टाचार्य के भीतर ईश्वर प्रेम से जो परिवर्तन हो रहा था उसका ध्यान ही किसे था। वह तो एक पागल है, बाबू लोगों की मेहरबानी है इसलिए नौकरी अभी तक बनी हुई है, फिर भी कितने दिन के लिए। किसी दिन ऐसा कोई कार्य कर बैठेगा कि जिससे उसे यहाँ से भागना पड़ेगा। बड़े आदमी का मिजाज है, उसका ठिकाना ही क्या है। जैसे खुश होने में उन्हें देर नहीं लगती वैसे ही बिगड़ने में भी। बस यही आलोचना श्री राम कृष्ण देव के संबंध में कर्मचारियों में परस्पर हुआ करती थी। श्री राम कृष्ण देव के भांजे तथा सेवक हृदय राम इसके पूर्व ही काली मंदिर में आ चुके थे। गुरु भाव से श्री राम कृष्ण देव का रानी रासमणी को दंड देना। एक दिन की बात है, रानी रासमणी स्वयं काली मंदिर में आई हुई थीं। कर्मचारी वर्ग सब इधर उधर व्यस्त थे। काम से जो जी चुराने वाले थे वे भी उस दिन जी लगाकर अपने कर्तव्य का पालन कर रहे थे। गंगा स्नान करने के पश्चात रानी काली मंदिर में दर्शन करने के लिए आईं। उस समय श्री काली माँ का श्रृंगार तथा पूजन हो चुका था। जगन्माता को प्रणाम कर पूजा पाठ करने के लिए वे मंदिर में श्री मूर्ति के समीप आकर आसन पर बैठीं तथा छोटे भट्टाचार्य अर्थात श्री राम कृष्ण देव को अपने समीप देखकर उन्होंने उनसे माँ के भजन गीत गाने के लिए अनुरोध किया। श्री राम कृष्ण देव भी रानी के समीप बैठकर भाव विवल हो राम प्रसाद, कमलाकांत आदि साधकों के पद गाने लगे। पूजा पाठ करती हुई रानी उन पदों को सुनने लगी। कुछ समय इस प्रकार व्यतीत होने पर श्री राम कृष्ण देव ने अकस्मात गाना बंद कर दिया तथा असंतुष्ट हो रूखे स्वर में कहने लगे, बस वही बात, यहाँ भी संसार का चिंतन। इतना कहकर ही उन्होंने रानी के कोमल अंग में अपने हाथों से आघात किया। संतान के किसी अनुचित कार्य पर असंतुष्ट हो पिता जैसे कभी कभी उसे दंड दे देते हैं, श्री राम कृष्ण देव का भी उस समय ठीक वही भाव था, किंतु उसे समझने कौन लगा। उसका परिणाम रानी की सेविकाएं तथा मंदिर के कर्मचारी वर्ग चिल्ला उठे। द्वारपाल घबराकर श्री राम कृष्ण देव को पकड़ने के लिए दौड़ा। बाहर के कर्मचारी लोग भी मंदिर में इतना शोरगुल क्यों हो रहा है यह सोचकर कौतूहलवश उधर ही दौड़ पड़े, किंतु जो उसके प्रधान कारण थे श्री राम कृष्ण देव तथा रानी रासमणी वे दोनों ही उस समय निश्चल तथा शांत थे। कर्मचारियों की भर्त्सना तथा भाग दौड़ की ओर ध्यान न देकर एकदम उदासीन हो श्री राम कृष्ण देव अपने अंदर स्वयं लीन हो चुके थे। उनके मुखमंडल पर मृदु हास्य की रेखा झलक रही थी। रानी रासमणी भी श्री जगदम्बा का ध्यान न कर उस समय एक विशेष मुकदमे में क्या होने वाला है इसी चिंता में निमग्न थी। यह बात आत्म समीक्षण के द्वारा अवगत हो किंचित लज्जित तथा अनुताप से गंभीर हो गई। साथ ही यह सोचकर कि श्री राम कृष्ण देव को उनके मन की बातों का पता कैसे चला, उनके हृदय में पूर्वोक्त भाव के साथ कुछ विस्मय भी होने लगा। कर्मचारियों के शोरगुल से जब रानी को चेत हुआ तब यह विचार कर कि इस घटना से श्री राम कृष्ण देव के प्रति हीन लोगों द्वारा विशेष अत्याचार होने की संभावना है, उन्होंने अत्यंत गंभीरतापूर्वक सबको यह आदेश दिया, भट्टाचार्य महोदय का कोई दोष नहीं है, तुम कोई उनसे कुछ न कहना। तदनंतर मथुर बाबू ने भी जब रानी रासमणी के से आद्योपांत इस घटना को सुना तो कर्मचारियों के प्रति उसी आदेश को कायम रखा। इससे कुछ लोगों को बड़ा दुख हुआ, किंतु दूसरा उपाय ही क्या था। बड़े लोगों की बड़ी बातों से हमें क्या मतलब है, यह सोचकर वे चुप रहे।